हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के पांचवें धाम जागेश्वर धाम की यात्रा पर लेकर जाऊंगा। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम यात्रा में भक्तों को उज्जैन महाकाल और केदारनाथ धाम यात्रा के बराबर धर्म लाभ मिलता है। और कहा जाता है कि केदारनाथ धाम यात्रा के बाद यहाँ भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा यहीं से शुरू हुई थी और भगवान शिव के बड़े बड़े भक्त जैसे रावण, पांडव, मार्कंडे ऋषि, सप्त ऋषि ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। लाइफ में एक बार हर शिव भक्त को यहाँ पर जरूर आना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा जागेश्वर धाम यात्रा से रिलेटेड सभी जानकारी, जैसे आप जागेश्वर धाम कैसे पहुँचे, वहाँ पर कहाँ रुकें, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर और कहाँ कहाँ मंदिर में आप दर्शन करने जा सकते हैं या फिर कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, क्या है जागेश्वर धाम का सबसे सस्ता, आसान और सही तरीका, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज चलते हैं जागेश्वर धाम की इस पवित्र यात्रा पे। बोलो हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं कि जागेश्वर धाम कैसे पहुंचा जाए। जागेश्वर धाम आने के लिए अल्मोड़ा आना होगा। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम लगभग 35 किलोमीटर दूर है, इसलिए सबसे पहले आपको अल्मोड़ा ही आना होगा। अल्मोड़ा पहुंचना बहुत आसान है, मैं आपको सभी तरीके अल्मोड़ा आने के बताऊंगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली आनंद विहार से अल्मोड़ा के लिए डायरेक्ट बस चलती है, जो रात 9 बजे चलती है और सुबह 9 बजे तक आपको अल्मोड़ा ड्रॉप कर देगी, जिसका किराया लगभग 655 रुपये रहता है। इन बस की बुकिंग आप ऑनलाइन www.utconline.uk.gov.in पर जाकर कर सकते हैं या फिर यूटीसी की पथिक ऐप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं और अपने शहर से आने वाली बस की टाइमिंग भी देख सकते हैं। अगर आपके शहर से अल्मोड़ा तक बस नहीं आती है तो आप हल्द्वानी तक भी आ सकते हैं। अगर आप नैनीताल आए हैं तो नैनीताल से आपको अल्मोड़ा की बस नहीं मिलेगी, आपको पहले भवाली आना पड़ेगा। भवाली आप शेयर टैक्सी से 50 रुपये किराया देकर आ सकते हैं। भवाली से अल्मोड़ा की बस पकड़ सकते हैं जिसमें 120 रुपये किराया रहता है और आप आसानी से अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अल्मोड़ा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम और लाल कुआं का है। काठगोदाम बेस्ट है। काठगोदाम से आपको अल्मोड़ा जाने की बस मिल जाती है, जिसमें लगभग 240 रुपये किराया रहता है। काठगोदाम से आप टैक्सी भी कर सकते हैं, टैक्सी वाले जिसमें 3 से 3,500 रुपये चार्ज करते हैं और आपको डायरेक्ट जागेश्वर धाम भी ड्रॉप कर देते हैं, या फिर अल्मोड़ा भी आप जा सकते हैं। काठगोदाम से आप बाइक या स्कूटी भी हायर कर सकते हैं और स्कूटी का रेंट 500 रुपये, बाइक का 800 रुपये, बुलेट का 1000 से 1200 रुपये पर डे रहता है, जिसमें पेट्रोल आपको खुद का भराना होता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर का है। पंतनगर से आपको कैब के ऑप्शन मिल जाते हैं जो 5,000 रुपये चार्ज करते हैं और आपको डायरेक्ट जागेश्वर धाम ड्रॉप कर देते हैं, या फिर आप 26 किलोमीटर दूर हल्द्वानी भी आ सकते हैं और फिर वहां से बस पकड़ सकते हैं। पंतनगर से हल्द्वानी तक आने के लिए आपको ऑटो और बस की सुविधा मिल जाती है। सभी तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप कैसे अल्मोड़ा तक आ सकते हैं। इन सब के अलावा आप अपनी कार या बाइक लेकर भी अल्मोड़ा तक डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट जागेश्वर धाम तक आ सकते हैं। अब जो लोग अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं वे जागेश्वर धाम कैसे पहुंचे वो मैं आपको बता देता हूं। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। अगर आप बस से आते हैं तो लगभग 80 से 90 रुपये किराया लगता है, जो आपको जागेश्वर धाम ड्रॉप कर देती है। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम जाने वाली शेयर टैक्सी भी चलती है, जो लगभग 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं और आपको जागेश्वर धाम छोड़ देते हैं। अगर आप पर्सनल टैक्सी करते हैं तो 2000 से 2200 में टैक्सी बुक हो जाती है। वो टैक्सी वाले आपको जागेश्वर धाम लेके जाते हैं और रास्ते में पड़ने वाले 1-2 जगहों को भी घुमाते हैं और फिर वापस आकर आपको अल्मोड़ा भी ड्रॉप कर देते हैं।
सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप अल्मोड़ा में बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर जागेश्वर धाम चले जाइए। इसका फायदा यह रहता है कि आप रास्ते में पड़ने वाली सभी खूबसूरत प्लेसेस और सभी मंदिर या फिर जगहों को भी कवर करते हुए जाते हैं। सभी तरीके मैं आपको बता चुका हूं कि आप कैसे जागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। अगर फिर भी कुछ बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। अब बात आती है जागेश्वर धाम में स्टे करने की। वैसे तो जागेश्वर धाम में काफ़ी होटल और होम स्टे बने हुए हैं, वहाँ पर आप रूम ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है। सिर्फ वहाँ पर BSNL के नेटवर्क आते हैं या फिर नेटवर्क जो आते हैं बहुत ही कम आते हैं। इसलिए अगर आप वहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हैं, वरना आप जागेश्वर धाम से 3 किलोमीटर पहले एक गाँव पड़ता है आरतोला। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है। हम भी वहीं पर रुके थे। छोटा सा गांव है जहां पर आपको 1000 रुपये के अंदर रूम मिल जाता है। सावन के महीने में और ऑन सीजन में आपको यहां पर थोड़े महंगे रूम भी मिल सकते हैं। हमारे होटल से वैली व्यू भी बहुत ही सुंदर था, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर आप अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम यात्रा पर हैं तो आप एक दिन में ही आना जाना भी यहाँ पर कर सकते हैं। अल्मोड़ा से आप सुबह ही चलिए और शाम तक वापस अल्मोड़ा आ जाइए। यहाँ पर आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आरतोला और जागेश्वर धाम में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पर काफ़ी छोटे बड़े ढाबे बने हुए हैं और जिस होटल में आप रुकते हैं वहाँ पर भी अधिकतर होटल्स में आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों ये तो हो गई जागेश्वर धाम में पहुँचने की और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था के बारे में। दोस्तों जागेश्वर धाम जो है देवदार के घने जंगलों के बीच बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर जागेश्वर गांव में है और इस मंदिर को जागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अपनी कार या बाइक से आते हैं तो आपको वहां पर पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप वहां पर बनी दुकानों से प्रसाद ले लीजिए और वो आपकी गाड़ी पार्क वहां पर करा देते हैं। प्रसाद आपको 50 रुपये में मिल जाता है और उससे ऊपर आप 100 रुपये, 200 रुपये, 501 रुपये का प्रसाद ले सकते हैं। अब बात करते हैं जागेश्वर धाम में दर्शन के सही तरीके की। दोस्तों बहुत से यात्री सीधे जागेश्वर धाम दर्शन करने आते हैं, बल्कि यात्रियों को पहले ब्रह्मकुंड में स्नान करना चाहिए, फिर जागेश्वर धाम में दर्शन करने जाना चाहिए। ब्रह्मकुंड जो है वो जागेश्वर धाम मंदिर के थोड़ा सा आगे चलकर है। दोस्तों जागेश्वर धाम में लगभग सभी 125 छोटे बड़े मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं, यानी कि केदारनाथ जिस तरीके से बना हुआ है उसी तरीके से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर में भगवान शिव ने तप भी किया था। इस मंदिर के किनारे एक छोटी सी नदी बहती है जिसे जटा गंगा के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि आप वहां पर कहां कहां घूमने और जा सकते हैं या किस मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों जब आप आरतोला गांव से जागेश्वर धाम की ओर जाते हैं तो जागेश्वर धाम से लगभग 1 किलोमीटर पहले दंडेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। आप वहां भी दर्शन करने जरूर जाएं। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और प्राचीन है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट और शिवलिंग बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के समान है। इसी के साथ आप जब अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की ओर आते हैं तो आपको रास्ते में चेतई गोलू देवता का मंदिर देखने को मिलता है। वहां भी आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। कहते हैं कि इस मंदिर में अपनी समस्या को एक चिट्ठी में लिखकर रखने से समस्या का निवारण जरूर होता है। इसी के साथ रास्ते में काफ़ी लोकेशन पड़ती है, जैसे वहाँ पर अल्मोड़ा का जू पड़ता है और लाखों उड्यार गुफा भी पड़ती है। और जो रास्ता है अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम तक आने का वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, जिसे देखकर हमारा तो मन खुश हो गया था। इसी के साथ आप आरतोला गांव से वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी दर्शन करने जा सकते हैं, जो आरतोला गांव से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और वृद्ध जागेश्वर में आपको सनसेट बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है और यह मंदिर भी काफी प्राचीन है। यहाँ भी आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं आने के सही समय की। दोस्तों जागेश्वर धाम आप पूरे साल भर कभी भी आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस बरसात के मौसम में आपको रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। यहाँ पर आपको गर्मियों में सर्दियों का एहसास हो जाएगा और सर्दियों में यहाँ पर आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आप नैनीताल या अल्मोड़ा की यात्रा पर हैं तो आपको जागेश्वर धाम जरूर आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।